राधे राधे। आज मैं आप सभी को भौम प्रदोष व्रत कथा के बारे में बताऊंगी। इस कथा को पढ़ने सुनने से भगवान शिव और पार्वती काफ़ी प्रसन्न होते हैं। हर माह के शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को यह प्रदोष व्रत की तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष की तिथि जब मंगलवार को आती है तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत जो भोले मंगलवार के दिन होता है, इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन अत्यंत प्राचीन काल की एक घटना थी। इस दिन मैं आप सबको कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल की एक घटना थी। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसे मंगला नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। प्रत्येक मंगलवार को व्रत करती और उनका भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को घर लीपती न ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार व्रत रखते हुए बहुत वर्ष बीत गए। जब हनुमान जी ने सोचा चलो इस वृद्धा की परीक्षा ली जाए। वह साधु के वेश बनकर उस वृद्धा के द्वार पर पहुंचे। पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर सके। साधु महाराज की आवाज़ सुनते ही वृद्धा बुढ़िया बाहर आई और वृद्धा उनसे बोली, आज्ञा महाराज। साधु महाराज बोले कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन करने की इच्छा है। वृद्धा इस बात को सुनकर सोच में पड़ गई। उनके हाथ जोड़कर महाराज जी से प्रार्थना करके बोली कि महाराज जी, आप मुझे जमीन लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूरी करूंगी। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो तू एक प्रतिज्ञा यह दे कि अब जो भी मैं कहूँगा उसे तो पूरा करेगी। वृद्धा ने साधु महाराज की इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा ली। साधु महाराज ने वृद्धा से बोला, अपने पुत्र को बुलाओ और मैं उसे पीठ पर अग्नि प्रज्वलित कर भोजन बनाऊंगा। ऐसा सुनकर वृद्धा बहुत परेशान हो गई, लेकिन वह दृढ़ प्रतिज्ञा थी। उसने अपने पुत्र को बुलाया, साधु महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया। साधु ने वृद्धा के हाथों ही उसके पुत्र को जमीन पर पेट के बल लेटने की अवस्था में ले आए। वृद्धा ने अत्यंत भारी मन से पुत्र की पीठ पर आग प्रज्वलित की और वहां पर घर के अंदर चली गई। साधु महाराज ने भोजन बनाने के पश्चात वृद्धा को पुकारा और उनसे यह आग्रह किया कि वह अपने पुत्र को बुलाएं, जिससे वह भी साथ में भोजन ग्रहण करे। ऐसा सुनते ही वृद्धा ने साधु महाराज से कहा, आपकी कृपा से मेरे पुत्र का नाम ना लें, उससे मैं अत्यंत कष्ट हो रहा है। किंतु साधु महाराज के बार बार आग्रह करने पर वृद्धा ने अपने पुत्र को बुलाया। वह आश्चर्यचकित रह गई। उसका पुत्र अभी भी जीवित था। वह घर से निकल के भोजन ग्रहण करने के लिए आ गया। वृद्धा ने इस चमत्कार को देखकर साधु महाराज के पैरों में नमन हो गई और उसके चरण स्पर्श करने लगी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उस वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया और सारे मनोकामना पूर्ण की। इस तरह जो भी प्रदोष का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरीके से जब मंगलवार के दिन प्रदोष काल पड़ता है तो उस दिन हमें हनुमान जी की भी पूजा पाठ करनी चाहिए। और प्रदोष का व्रत भोले बाबा का होता है। तो इसी तरीके से आपको भौम प्रदोष काल का व्रत विधि विधान अनुसार करना चाहिए। जो भी भौम व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भोले बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस तरीके से आज के दिन आपको भोले बाबा की और मंगलवार के दिन पड़ती है तो हनुमान जी की दोनों की पूजा विधि विधान अनुसार करनी चाहिए। हनुमान जी की आज के दिन पूजा बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन होता है, इसलिए आज के दिन ये कथा ज़रूरी होती है। इसे इसीलिए भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो, ठीक लगी हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय भोले भंडारी, जय हनुमान जी ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय श्री राम। कथा अच्छी लगी हो तो आप सभी प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।